नमस्कार और स्वागत है। तो आज बात होगी उस मैच की जिसका सच कहूं तो पूरी क्रिकेट की दुनिया को इंतजार है। जी हाँ, एशिया कप का ग्रैंड फिनाले और सामने हैं दो सबसे बड़े राइवल्स, इंडिया और पाकिस्तान। जाहिर है मुकाबला वर्चस्व का है। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं है। मतलब सोचिए जरा, एशिया कप के पूरे इतिहास में आज तक कभी भी इन दोनों टीमों को हमने फाइनल में भिड़ते हुए नहीं देखा है। ये तो एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक ऐसा मैच जिसका सपना क्रिकेट फैंस न जाने कब से देख रहे थे। तो सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि भाई, इस ऐतिहासिक मौके पर एशिया का चैंपियन कौन बनेगा? क्या इंडिया अपनी लेगेसी को और भी मजबूत करेगी या फिर पाकिस्तान इस बार इतिहास को पलट कर रख देगा? चलिए इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या टीम पाकिस्तान जीत इंडिया की। सकती है? इस बारे में देखिए, बहुत डिस्कशन वो हो रहा इस है फाइनल और इसको में लॉ ऑफ सिर्फ एवरेज भी एक कहा और जाता है। ट्रॉफी यानी जीतने एक के लिए चीज जो नहीं लगातार उतरे हैं। रिपीट हो रही है वो नहीं, कभी ना कभी जाकर वो तो टूटेगी। इतिहास एक टीम बनाने अगर के बार-बार बिल्कुल जीतती करीब है खड़े हैं। तो एक तरीके से वो जी हाँ, गुब्बारे में हवा भर 9 रही है। ये जब तक नंबर याद थ्रेशोल्ड नहीं आ रखिए। जाता गुब्बारा अगर फूलता जाता अगर है और इंडिया फिर फट ये जाता है। फाइनल जीत जैसे जाती ऑस्ट्रेलिया है लगातार तो 16 ये टेस्ट मैच उनका जीतने के बाद भारत रिकॉर्ड से 17 टेस्ट ब्रेकिंग मैच हार गई। 9वां ठीक ऐसा ही एशिया हुआ था कप 2017 टाइटल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में आप जब सोच इंडिया ने सकते लीग हैं, मैच में ये पाकिस्तान एक को ऐसी एक तरफा हराया अचीवमेंट था। होगी लेकिन जो फिर इस कुदरत के टूर्नामेंट निजाम में से उनके पाकिस्तान फाइनल में दबदबे की पहुंची कहानी और आ गया खुद लॉ ऑफ बयां एवरेज। करेगी। फाइनल में टीम इंडिया हार अब गई इंडिया और की पाकिस्तान ताकत की वालों की बात ये करें पिछले तो वो 10 सालों कई में है। अकेली आईसीसी सबसे ट्रॉफी बन पहली गई बात तो है। यही अब है दिक्कत कि पाकिस्तान की रिकॉर्ड आईसीसी 9वें ट्रॉफी जीतने से टाइटल का नहीं है। प्रॉब्लम मोटिवेशन है ही कि उन्होंने बहुत फाइनल में बड़ा इंडिया है। को हरा दिया तो ये पहला टूर्नामेंट फिर होगा आते जहां हैं इंडिया और सूर्य पाकिस्तान कुमार फाइनल खेलने यादव, वाले हैं और जो कई सारे गजब की फॉर्म में इंडियन है। फैंस को लग रहा है कि लॉ ऑफ बॉलिंग में एवरेज कहीं अर्शदीप फाइनल सिंह में ही एक देखने को ना मिल प्रॉपर जाए। मैच विनर बनकर उभरे हैं। देखो भाई, और सबसे जरूरी बात, इस टीम ने ये दिखा दिया है कि वो किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। टीम में काफी डेप्थ है। और जब SKY की बात चले है तो क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने जो कहा वो बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि SKY की बैटिंग एक ऐसा थ्रिल देती है जो कोई और नहीं दे सकता। और ये बात सच भी है। उनकी वो बेखौफ 360 डिग्री हिटिंग वो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बड़े फाइनल में इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो सूर्य कुमार यादव ही हैं। अगर उनका बल्ला चल गया तो समझिए मैच का रुख पलटना तय है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बैटिंग की नहीं है, बॉलिंग भी है। दिनेश कार्तिक अर्शदीप के बारे में कहते हैं कि वो एक मैच विनर हैं जो अपनी कला में माहिर हैं। और ये हमने देखा भी है। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में विकेट निकालने की जो उनकी काबिलियत है वो इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अच्छा, अब जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही है। एक्सपर्ट्स उनके ऑन फील्ड स्किल्स से ज्यादा उनके माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। हर्षा भोगले ने एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी बड़ी जीत थी, मैच के बारे उसके में तो बाद हमारा डिसीजन पाकिस्तानी यही है टीम कि में हम खुशी मैच नहीं नहीं देखेंगे। बल्कि एक लेकिन राहत मैच का में पाकिस्तान एहसास की था। जब लंका अब लगेगी सोचिए, उसके बारे में एक बात बड़ी जरूर जीत करेंगे के और बाद पाकिस्तान जश्न होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर वहां रिलीफ दिख रहा है तो ये कुछ और ही कहानी कहता है। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि फाइनल का प्रेशर टीम पर हावी हो रहा है? क्या टीम जीतने की खुशी से ज्यादा हारने के डर से खेल रही है? बड़े मैचों में आप जानते हैं इस तरह का माइंडसेट बहुत महंगा पड़ सकता है। और बस यहीं पर ये फाइनल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई नहीं रही, ये दो बिल्कुल अलग-अलग माइंडसेट की टक्कर बन गई है। तो यहाँ दो माइंडसेट टकरा रहे हैं। एक तरफ है इंडिया, जिसके अप्रोच को कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, जो इस राइवलरी पर फोकस्ड है, मतलब एकदम निडर, एग्रेसिव और हर हाल में जीतने वाली जिद। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की टीम, जिसमें एक बड़ी जीत के बाद भी राहत वाली फीलिंग देखने को मिली। और ये जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाली बात है ना, ये आई है सूर्य कुमार यादव के एक बयान से। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को लेकर एक बिल्कुल बेखौफ एटीट्यूड दिखाया था। और हर्षा भोगले का यही मानना है कि यही वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों को चैंपियन बनाता है। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं फाइनल सवाल पर। आखिर ये ट्रॉफी कौन उठाएगा? कौन जीतेगा ये अल्टीमेट प्राइज? तो आखिर में ये ऐतिहासिक फाइनल किस चीज पर आकर टिकेगा? क्या ये इंडिया की एग्रेसिव फायर पावर होगी या फिर पाकिस्तान की प्रेशर में खुद को संभालने की काबिलियत? चलिए इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं। टीम इंडिया का गोल, रिकॉर्ड 9वां टाइटल। उनकी ताकत, एक्सप्लोसिव बैटिंग और टीम की डेप्थ। और माइंडसेट एकदम अग्रेसिव। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का गोल है इंडिया के खिलाफ अपना पहला एशिया कप फाइनल जीतना। उनकी ताकत, प्रेशर को झेलना। माइंडसेट थोड़ा कॉशियस, थोड़ा रिलीफ वाला। इंडिया के लिए एक्स फैक्टर हैं स्काई और अर्शदीप, और पाकिस्तान के लिए एक्स फैक्टर होगा इतिहास का ये भारी दबाव। तो स्टेज सेट है, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं।
क्या ये इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेकिंग 9वां टाइटल होगा, या फिर पाकिस्तान इस दबाव को हराकर अल्टीमेट प्राइज पर कब्जा करेगा? खैर, जवाब तो वक्त ही देगा और मैदान इंतजार कर रहा है।